सो है गाइस। आज से हम लोग लेक्चर करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। ये आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि चैप्टर्स क्या क्या होता है। ये बीबीए का है और ये एनबीयू यानी कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का बीबीए का चैप्टर है, सिलेबस है। और यहाँ पे ये फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फ्री लेक्चर्स वर्ल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये सीखने का कि आपको बता देते, द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस फ्रॉम एन इन्वेस्टर perspective of maximizing return on investment, a sound theoretical base with examples and references related to Indian financial system। तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो इन्वेस्टर से यानी कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये कोर्स को बनाया गया है कि यहाँ पे आप लोग रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे थियोरेटिकल बेस भी और एग्जांपल के साथ जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में रिलेटेड किया जाता है। तो यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड में होगा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यानी कि हाउ टू डू अ इन्वेस्टमेंट और हाउ कैन द इन्वेस्टमेंट बी डन। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा और इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाएगा, इसके बारे में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, यानी कि रिस्क क्या क्या होता है जब इन्वेस्ट करते हैं लोग, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में, तो उसमें रिस्क क्या क्या होता है और इन्वेस्टर कितने तरीके का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर कितने तरीके के होते हैं। और लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। और यूनिट 2 में आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया, हमारे इंडिया में सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, इसका चाल चलन क्या है, और आप लोगों को बताया जाएगा, मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन कैपिटल मार्केट एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो दी व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि एनएससी, बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग का ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शनिंग क्या है। ठीक है। और उसके बाद रेगुलेशंस कौन करता है और लिस्टिंग कैसे होता है सिक्योरिटीज़ हमारे इस स्टॉक एक्सचेंजेस में। ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में यहाँ पे सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जा रहा हो, ये सब सभी में लॉन्ग लॉन्ग लेक्चर्स आएगा। और यूनिट 3 में आप लोगों को बताया जा रहा है कि 3 अप्रोच, यानी कि 2 अप्रोच होता है, एक टॉप डाउन अप्रोच, एक बॉटम अप अप्रोच होता है। ये फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे पहले तो इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी एनालिसिस, इकोनॉमी को ऐसे एनालाइज किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी को हम लोग एनालाइज करेंगे। उसके बाद इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे, कितने मतलब आई थिंक 5 से 6 इंडस्ट्री को हम एनालाइज करेंगे, और कैसे करेंगे वो सब आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। उसके बाद आता है कंपनी लेवल एनालिसिस, अगर इकोनॉमी एनालाइज कर चुके होंगे फिर इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग कंपनी लेवल एनालिसिस करेंगे। वहाँ पे बैलेंस शीट को समझेंगे, इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझेंगे, सभी इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से होगा। तो और उसके बाद आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि प्राइस कब किधर जाएगा, यानी कि व्हेन टू एंटर इनटू द मार्केट, व्हेन टू बाय दैट शेयर इन विच प्राइस, ये टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में कितने सारे इंडिकेटर्स होते हैं, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बताया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को टॉप डाउन टॉप बॉटम टॉप के कितने कितने सारे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न्स होता है, क्या होता है, रिवर्सल पैटर्न्स होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि अगर वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ हम लोग करेंगे तो हम लोगों को यह पता चलेगा कि मार्केट वैल्यू और जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकला है उनमें से कंपैरिजन करके हम लोग ये शेयर्स ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है, इसके बारे में हम लोगों को ज्ञान यानी कि नॉलेज मिलेगा। उसके बाद इक्विटी शेयर्स के बारे में आपको बताऊंगा, डेट एंड बॉन्ड प्रीफरेंस शेयर्स। उसके बाद डेरिवेटिव्स क्या होता है, डेरिवेटिव्स ये जो आप लोगों ने 11-12 में मैथ्स में किया होगा, लेकिन ये वो डेरिवेटिव्स नहीं है। ये डेरिवेटिव्स है
कि इसमें इसका जो वैल्यू है, जो अंडरलाइंग एसेट है उससे डिराइव होता है, इसलिए इसको डेरिवेटिव्स बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक्स पढ़ाऊँगा। उसके बाद यूनिट 4 में आ जाते हैं। यूनिट 4 बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ पे आपको थ्योरी बताया जाएगा, एक रैंडम वॉक थ्योरी है। उसके बाद आता है आपका एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। यहाँ पे आपको वीक फॉर्म, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, ये सब के बारे में पता जाएगा। उसके बाद आप सभी को ये पता जाएगा कि यूनिट 5 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे करते हैं, रिस्क एंड रिटर्न ऑफ ऑन पोर्टफोलियो कैसे निकाला जाता है, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ कैसे होते हैं, क्योंकि बोलता है हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। सो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग बहुत सारे थ्योरी को यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद पोर्टफोलियो विथ मोर देन वन सिक्योरिटी, टू सिक्योरिटीज, हमें फार्मूलाज आएंगे तो आपको फार्मूला भी बहुत सारे बताऊंगा। आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में थोड़ा कमांड रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपका डाइवर्सिफाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है। डाइवर्सिफाइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, ये इसमें कौन सा पोर्टफोलियो हमको रखना चाहिए, डाइवर्सिफाइड रखने से क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस होता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड रखने से क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होता है। तो आज यहीं पे इस ये लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और आपको ये बताऊंगा कि सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सिक्योरिटी एनालिसिस, सिक्योरिटी मतलब आप सभी को पता होगा शेयर्स यानी कि सिक्योरिटी, दैट्स नॉट करेक्ट। सिक्योरिटी मतलब आपका शेयर्स होता है, आपका बॉन्ड होता है, आपका गोल्ड होता है, आपका कमोडिटीज़ होता है, आपका रियल इस्टेट होता है। सो ये सिक्योरिटी से। और पोर्टफोलियो मतलब सिर्फ दैट टाटा मोटर्स का शेयर खरीद लिया या फिर रिलायंस का शेयर खरीद लिया या फिर आपने ट्रेंड का शेयर खरीद लिया, ये पोर्टफोलियो होता है, इक्विटी पोर्टफोलियो। लेकिन जो पोर्टफोलियो होता है वो पोर्टफोलियो क्या होता है कि उसमें शेयर्स भी आता है, उसमें बॉन्ड भी आता है, उसमें आपका क्या आता है, आपका गोल्ड भी आता है, आपका कमोडिटीज़ भी आता है, आपका रियल एस्टेट भी आता है। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कॉट होता है अगर हम लोग पोर्टफोलियो में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोरिलेशन का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो आज लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। So signing off, this Nias Bujal, Bharat Coaching Institute, CEO and founder of Bharat Coaching Institute. Thank you.